नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। आपल्या नागपूर शहरातील सर्वात विश्वसनीय आणि लोकप्रिय असलेले रोकडे ज्वेलर्स हे 180 वर्षाहून अधिक काळ पसरलेला वारसा असलेले, विश्वासाचे, गुणवत्ता आणि काळातील अभिजातचे स्थिर प्रतीक आहे। श्री मर्कांटरावजी रोकडे यांनी स्थापन केलेला रोकडे ज्वेलर्स हा एक कौटुंबिक मालकीचा व्यवसाय इतवारीतील एका विनम्र दुकानातून विकसित झाला। चांदीची उत्पादने आणि कारागीर कामात विशेष प्रावीण्य मिळवून नागपूरच्या ज्वेलरी उद्योगाचा आधारस्तंभ बनला आहे। श्री रामभाऊजी मार्कंट रोकडे, श्री भैयाजी रामभाऊजी रोकडे, राजेश भैयाजी रोकडे आणि सारंग भैयाजी रोकडे यांच्या जोडणीमुळे नागपूरमधील 3 वेगळ्या शोरूम्सचा विस्तार झाला। आज रोकडे ज्वेलर्स त्यांच्या प्रामाणिकपणासाठी, दागिन्यांचे मनमोहक नक्षीदार आणि ग्राहकांच्या समाधानासाठी अतूट वचनबद्धतेसाठी साजरा केला जातो। पारस रोकडे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेलं रेअर ब्रँड हे पारस रोकडे यांच्या जन्मदिनी 27 ऑक्टोबरला म्हणजेच काल संध्याकाळी रोकडे ज्वेलर्स येथे लॉन्च करण्यात आलं। या प्रसंगी अभिनेत्री युविका चौधरी यांनी उपस्थिती दर्शवली। सौंदर्याने भरलेल्या जगात रेअर कलाकुसर, सर्जनशीलता आणि अपवादात्मक समर्पणाचा पुरावा म्हणून उदयास येते। स्वप्नातून जन्माला आलेले रेअर दागिन्यांची पुनरावृत्ती करण्याची संकल्पना आहे, जिथे प्रत्येक तुकडा तो परिधान करणाऱ्या व्यक्ती इतकाच अद्वितीय असतो। रोकडे यांच्या विश्वास, गुणवत्ता आणि अभिजाततेच्या चिरस्थायी वारशाशी अखंडपणे वारसा पुढे घेऊन जाणारा हा व्यक्तिमत्वाचा एक आदर्श आहे। ओपन हुआ है, जब से हम तो यही सुनते आ रहे हैं, पब्लिक भी सुनते आ रही है क्या नागपुर का गहना यानी रोकडे ज्वेलर्स। एक तो रेयर जो ब्रांड अपनी है उसका ओपनिंग होने वाला है और मेन मतलब आज पारस का जन्मदिन है और मैं अपने आप को भी बहुत लकी समझ रही हूँ कि आज के दिन मैं यहाँ हूँ। कुछ ना कुछ होगा जो मैं आज रुकी हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज का। बस यही बेस्ट विशेष के साथ मैं अपना जो 2 शब्द है वो खत्म करना चाहूँगी। रुकना बनता है रोकडे ज्वेलर्स को बहुत बहुत बेस्ट विशेष मेरे तरफ से। रुकना बनता है आपका। इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ कंटिन्यू करते रहना है, साथ है। मैं चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई सारंग भी मेरे साथ यहाँ ज्वाइन हो जाए। और देखिए क्या होता था कि एक फैमिली ज्वेलर्स कहीं ना कहीं अपनी चमक खोते जा रहा था, तो वो चमक को बरकरार रखना, और आज के युग में जब कॉरपोरेट आ गया है तो कॉरपोरेट की तरह से बिजनेस करना ये एक बहुत पहले सोच थी। और उस सोच को परिवार ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, और नो डाउट आपने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो एक जैसे छोटी सी दुकान से जिसको बोलेंगे कि 100 स्क्वायर फीट की दुकान से 750 स्क्वायर फीट, बाद में 12,000 स्क्वायर फीट, तो ये जो मुकाम है 1 by 1 ये सब आपके वजह से पॉसिबल हुआ है। हाँ, ये बात है कि थोड़ी सी तकलीफ हुई स्टार्टिंग में सोच बड़ी करने के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अगर तैयार होते हो तो 100% आपको सपोर्ट करने वाले आपसे ज़्यादा जज्बा साथ में लेके सपोर्ट करते हैं, और ये रोकडे ज्वेलर्स के साथ हुआ ही है। और मैं हर जगह कहता हूँ कि अगर कहीं सक्सेस का अगर गुरु मंत्र है तो केवल 4 चीज़ है: क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस और मीडिया। क्योंकि प्रसार माध्यम से ही आप जन जन तक के पहुँच सकते हो, आप रूट लेवल तक के समझा सकते हो कि आप क्या लेके आए हो। और 5 चीज़ें और लगती है कोई भी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए। वैसे मेरे बेटे का आज बर्थडे, मैं उसको सबसे पहले तो आज उसको विश भी करता हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू यू पारस। और शायद इसीलिए आज का दिन चुना गया कि ये रेयर को लॉन्च किया जाए। और उसको उसके बर्थडे के दिन, अभी बर्थडे से पहले हमारा एक उसका सक्सेस पार्टी हुआ था, जब वो आया था, बिजनेस ज्वाइन किया था, तो उसको सिर्फ 5 चीज़ें बताया था कि अगर ये 5 चीज़ आप संभाल के रखोगे तो सक्सेस आपके साथ रहेगा: नज़र, जिगर, खबर, कदर। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये सब का मिश्रण अगर रख लिया आपने, सबर, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 5 जो गुरु मंत्र हैं वो उसने संभालना चाहिए, यही मेरी उससे आशा रहेगी। और परिवार ने तो ऑलवेज सपोर्ट किया है,
उसके लिए तहे दिल से मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ। नो डाउट अर्धांगिनी ऑलवेज सपोर्टिव रहती है, तो उसको तो भूल नहीं सकता शायद, लेकिन सक्सेस पार्टी में एक चीज़ रह गई थी, मैं चाहता हूँ कि वो पूरी हो जाए। मेरे श्रीमती को मैं चाहूँगा कि यहाँ बुलाऊँ और वो पारस के बारे में बोले, क्योंकि वो मुझे तब से कोई टीस लगी हुई कि मैं उसको बोलने का मौका नहीं दिया था, लेकिन मेरा भी ऐसा है कि मुझे घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं बाहर बिंदास बोल लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो आके यहाँ आज बोल ले। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन बस यही आशा करूँगी कि भाई पारस अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे और बस आप लोगों का साथ, परिवार का साथ उसके साथ बना रहे, बस यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका साथ है तो सबसे बढ़िया। पारस के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जनरेशन, जैसे पिताजी का जनरेशन बाद में हम लोग आए तो अडॉप्ट करने में समय लगा था, आगे की जनरेशन भी पारस की है, उसके नए थॉट्स हम लोग अभी भी से ही ऐसे करना शुरू कर दिए हैं और रिजल्ट जल्दी अच्छे आने के चांसेस है, और अपेक्षा करते हैं कि सभी का अच्छा हो उसके अंदर। थैंक यू पारस। रेयर क्या है, मैं आपको एक चीज़ में बताता हूँ। मेरी एज है 20, मैं अभी आज 24 का हुआ हूँ। मेरे दोस्त लोग जो फीमेल फ्रेंड्स रहे, वो मुझे पूछते थे कि यार ये ज्वेलरी रोकड़े में मिलेगी क्या, ये आपके स्टोर में मिलेगी क्या, क्योंकि ये थोड़ी ट्रेंडी है, थोड़ी डेलिकेट है, आप लोग इतना बड़ा शोरूम में इतनी छोटी सी चीज़ मिलेगी क्या। तो मुझे तब लगता था कि ये क्वेश्चन मेरे पास आ क्यों रहा है। अगर हम लोग एक ज्वेलर है तो 360 डिग्री में मेरे पास सारी ज्वेलरी रहनी चाहिए। तो इसलिए एक रेयर का कॉन्सेप्ट आया कि एक तो अफोर्डेबिलिटी हो, ट्रेंडी हो, कि मेरी डिज़ाइन टीम एंड रिसर्च टीम दोनों साथ में काम करती है कि पूरे इंडिया में जहाँ भी दिल्ली, बॉम्बे, जितनी भी Tier 1 सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ की डिज़ाइंस नागपुर में रेयर के थ्रू हम कैसे प्रेजेंट कर सके। दिस इज़ अ टोकन ऑफ लव विच वी आर गिविंग बैक टू द जनरेशन नाउ, जो जेनजी है, जो 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं, जो मिलेनियल्स है, वो सब, तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल सके ऐसे ट्रेंडी डिज़ाइंस का जो बाहर Tier 1 सिटीज़ में है। एंड अभी हम रेयर के थ्रू हम लोग नागपुर में लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन, एंड विद इन 1 वीक ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, पैन इंडिया चलने वाला है ये। तो मेरी हैप्पीनेस ऑफ द डे, और पारस के बारे में यही बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। पारस इतना बड़ा ब्रांड आज लॉन्च कर रहा है। मेरी शादी हुई थी तब वो एकदम 5 इयर्स का था, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि बाप रे, पारस इतना बड़ा कैसे हो गया। तो बस पारस को मैं ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि बस आगे ऐसे ही तरक्की करते रहे, और हम सब उसी के साथ। थैंक यू पारस। गंगा की गंगोत्री भी बहुत छोटी होती है, तो उस गंगोत्री से गंगा बड़ी होती है। तो आज का लॉन्चिंग भले यहाँ पे 100-150 ही लोग हैं, बट निश्चित तौर से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये एक बड़ा कमाल करने वाला है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, जैसे कि मैंने सभी नागपुरकर को थैंक्स भी बोला है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी कैंपेनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने मेरे वो 4 मंत्र में बताया था, क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस और मीडिया, उसमें हम लोग ज़्यादातर हमारे जो मॉडल्स होते हैं, हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होता है लोकल हो, हमारे नागपुर से हो। इवन हम लोग ने हमारे कस्टमर को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मॉडल्स भी ऐसे बहुत सारे, एक तो मॉडल सामने बैठे हुए जिनका शूट होते हुए मैंने देखा है, तो ऐसे बहुत से मॉडल्स हैं जो नागपुर से ही हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको भी देखिए कैसा होता है, बाहर जाके मॉडल कितने भी है लेकिन उस शहर में उनको उतनी पहचानते नहीं है, लेकिन अपने शहर में अपना होर्डिंग लगना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कभी भी मैंने देखा IPS हो या कोई भी IAS हो, वो भी चाहता है कि मैं अपने होम कैडर में काम करूं। तो और मैंने ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स को भी देखा है कि लास्ट में जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको चॉइस होती है कि वो अपने होम टाउन में जाके वहाँ पे वो रिटायरमेंट का एंजॉय करे। तो उसी तरीके से कभी भी अपने लोग अपनों के बीच में दिखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग हमारे प्रधानमंत्री भी जी बोलते हैं हर जगह कि वोकल फॉर लोकल, तो लोकल ही आज के तारीख में ब्रांड बनता है। और आप ही लोगों ने जो नागपुर में रोकड़े ज्वेलर्स को अगर बनाया है एज अ ब्रांड, तो पूरा श्रेय मैं आपको ही देता हूँ। आपके बिना वो पॉसिबल नहीं है। और नो डाउट अभी फेस्टिव सीजन है, इसके बाद वेडिंग सीजन भी है, तो हम लोग ने अभी IJSF मतलब इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल लॉन्च किया। और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कूपन्स
इशू हुए होंगे तो वो सेकंड नंबर पे नागपुर से रोकड़े ज्वेलर्स है। ये अपने लिए मैं इसलिए ये मतलब अपने आप को गर्व सा महसूस करता हूँ, क्योंकि इतने कूपन्स इशू अगर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सेकंड नंबर पे अगर कोई है तो नागपुर में है, क्योंकि एक हुआ सिर्फ चेन्नई में GRT ज्वेलर्स है और सेकंड रोकड़े ज्वेलर्स को ये सौभाग्य मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ और मुझे खुशी हो रही है कि सेकंड प्राइज भी नागपुर से ही लगा है और उसका थोड़ी देर में मेरे ख्याल से नाम भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो वो भी एक 25 ग्राम का गोल्ड कॉइन वो हमारे ही कस्टमर को मिला है। और इसके साथ ऐसे बहुत सारे प्राइस, सैकड़ों कॉइन्स है 22 तारीख तक के, उसमें डायमंड्स के सेट्स है, जड़ाऊ के सेट्स है, गोल्ड के सेट्स है, ऐसे अलग अलग तरीके उपहार है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 1-1 किलो केजी का जो बार है, ऐसे 2 बार भी हमारे वेस्ट रीजन में है, तो इसमें से भी किसी की भी किस्मत चमक सकती है। तो ऐसी कई चीज़ें इस बार लेके आए और इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि इस दिवाली सोने चांदी की बारिश होने वाली है। तो ये आपकी पूरे वर्ल्ड में अगर मैं किसी को अगर मिसाल दूँ तो इंडियन गृहिणियों को, इंडियन लेडीज़ों को सलाम कि वो जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेविंग करते, अपने जो भी उनके पास है उसमें से थोड़ा सा बचाते और उसमें से वो थोड़ा थोड़ा खरीदारी करते हैं और वो एक स्ट्रेंथ अपने हस्बैंड के लिए बन के हर जगह खड़े रहते हैं। तो सलाम आपके लिए। और आप हैं तो ही मार्केट है, अदरवाइज मार्केट में कहीं इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। तो आपको मैं जितना सलाम करूं उतना कम है। एक तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी इस ब्रांड के बारे में, जैसे ही मैंने आज पूरी हिस्ट्री पता लगाई है, एक प्राउड फील होता है जब इतना पुराना फेथ लोगों का बना होता है एक ब्रांड के साथ। एंड रोकड़े ब्रांड ने जो ऊंचाइयाँ छुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए नाउ न्यू जनरेशन इज अहेड। कांग्रेचुलेशंस। एंड आई एम गोना एंजॉय अंदर जाके ज्वेलरी, कहते हैं ना ज्वेलरी और आपके इमोशंस दिखाते हैं। और फेस्टिवल नज़दीक आ गया है तो मैं अपने इमोशंस के साथ आई हूँ शॉपिंग करने के लिए दिवाली की, ताकि एक नया कलेक्शन एंजॉय कर पाऊँ। और हर फीमेल की खासियत ये होती है कि इसके दिल के करीब होती है ज्वेलरी। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं अपनी जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाइए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई विश ऑल द बेस्ट। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ा है और आई एम सुपर एक्साइटेड। आप एक नया रेयर कलेक्शन जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। देखो क्या है ना, फोटो में आवाज नहीं आती बट एक्सप्रेशन जरूर आती। स्माइल लाउडली, कम ऑन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना अच्छा कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वॉज़ लाइक यार देयर विल बी अच्छा सा कलेक्शन होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये वैरायटी मुझे बॉम्बे में भी देखने को नहीं मिलती है। एंड जेन्युइनली मैंने बोला, मैं बार बार इसी बात को बोल रही हूँ क्योंकि इतनी वैरायटी इनके पास है कि मुझे लगता है आप चाहे बर्थडे के लिए आइए, चाहे आप वेडिंग गिफ्ट के लिए आइए, चाहे आप किसी भी फंक्शन के लिए गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए पर्सनली, हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एक बार एंटर करेगा विदाउट बाइंग, हो ही नहीं सकता खाली हाथ कोई वापस जाए, बिकॉज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इतनी वैरायटी है। आप देख सकते हैं
बहुत प्यारा मैंने डायमंड सेट डाला हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल पीस है। एंड जिस तरीके से इस ब्रांड में मैंने एक खासियत देखी है, उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत डेलिकेट, बहुत क्लासी, फेमिनिन फील करते हो आप। एंड जैसे मैंने अभी नीचे भी बोला कि ज्वेलरी एक खाली ज्वेलरी नहीं होती, आपका इमोशन होता है। एंड एक इमोशन के साथ आप ख़रीदते हैं, एक इमोशन के साथ, बिकॉज़ आपकी लाइफ की मेहनत की कमाई होती है एक ज्वेलरी में, आप ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट कर देते, तो उसमें बहुत इमोशन और बहुत सारा फील जाता है। तो आई थिंक उस फील के साथ अगर आप एक लेटेस्ट फैशन भी मिले आपको और उसके साथ आपको एक गारंटी भी मिले, बिकॉज़ आजकल अब सोना आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन भरोसा किस पे करें। सो जब भरोसे की बात आती है तब आपके पास आता है एक ऐसा ब्रांड जहाँ पे आप सालों साल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बेस जो रहा है बहुत टाइम से रहा है। सो ये रेयर आया है रोकड़े से, एंड आई थिंक रेयर से आगे और भी कलेक्शन आते रहेंगे, बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव गिवन गारंटी, उन्होंने लोगों को वो फेथ दिया है अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखा के। एंड आई थिंक एक बार जहाँ ज्वेलरी एक रिश्ते की तरह है, जहाँ रिश्ता बन जाता है फिर वो टूटता नहीं है। और आई विश ये ब्रांड बॉम्बे में भी होना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ बिकॉज़ बॉम्बे में इतनी वैरायटी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यही बोलना चाहूँगी कि दिल खुश हो गया यहाँ आके, अच्छा कलेक्शन देखा और ऐसा कलेक्शन पहन के अच्छा भी फील होता है। सो कम एंड एन्जॉय द शॉपिंग, वेडिंग्स आर कमिंग और शादियाँ भी आ रही हैं, फेस्टिवल शुरू हो गए हैं। वैरायटी जो यहाँ है वो मुझे अभी तक मैंने नहीं देखी। सो आई एम वेरी हैप्पी। ज्वेलरी है या फिर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे एसेट्स खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ है, तो ये इमीडिएट नहीं, आप आई एम टॉकिंग अबाउट हैवी जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप उसमें आप पहन के भी इंजॉय करना चाहते हैं और आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पे आपके इमोशन ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं, क्योंकि हर इंसान में ऑफ कोर्स मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगी, मैं सभी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की हुई होती है और सब ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं। सो आई थिंक जब यहाँ पे बात आती है तो फिर इमोशन आपके जुड़ ही जाते हैं और वहाँ पे आपको चाहिए फेथ कि आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ से आपको विश्वास मिले, धोखा ना मिले और आप बार बार आएँ और लाइफ में जुड़े रहें। सो इसी तरीके से एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने यहाँ पे अब वो कलेक्शन भी देखा है कि आप कॉलेज में जाएँ, पार्टी जाएँ, कोई भी फंक्शन है गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। आजकल वेडिंग्स में आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, सो छोटे छोटे गिफ्ट सब लोग देना चाहते हैं। इट फील्स नाइस कि अगर आप गिफ्ट करते हैं, क्योंकि आप सेलिब्रेट करते हैं। सो वो कलेक्शन भी यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और इतना लेटेस्ट कलेक्शन, इतना फैशनेबल है कि आप आराम से उसे पहन सकते हैं, आराम से रोज़ाना की ज़िंदगी में पहन सकते हैं। एंड बहुत अच्छे प्राइसिंग है, प्राइस जो रखे हैं इट्स अमेजिंग, सो इट्स वर्थ बाइंग। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेगेसी में जॉइन होना इज़ वन थिंग एंड नई लेगेसी क्रिएट करना इज़ वन थिंग। सो आई थॉट आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ रोकड़े की लेगेसी एंड मैंने एक लेगेसी क्रिएट की है रेयर के लिए। सो इट्स वन स्टेप अहेड कि मैं एक लेगेसी क्रिएट कर रहा हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट रेयर, मेरा स्टार्टिंग से एक ही ऑब्जेक्टिव था कि नागपुर की पब्लिक को, नागपुर की जेंजीज, मिलेनियल्स, मेरे एज के जो लोग हैं, आई एम 24 नाउ टुडे, सो उन लोगों को जो ज्वेलरी मिलनी चाहिए फ्रॉम अ टीयर 2 सिटी वो फर्स्ट हैंड मिल सके। दैट वॉज द होल ऑब्जेक्टिव। फैशनेबल रहे, ट्रेंडी रहे, प्राइस पॉइंट उनका कम रहे, स्टिल गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए रहे, एक ज्वेलरी जो वो सुबह पहने और रात को पार्टी में आफ्टर पार्टी तक पहन के फिर आखिरी में उतारे। एक ऐसी ज्वेलरी का सल्यूशन रेयर ला चुका है फॉर नागपुर। सबसे पहले तो मैं आपका सभी का धन्यवाद कहता हूँ कि आप यहाँ पे आए। रोकड़े ज्वेलर्स के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका साथ यहाँ तक हमें लेके आया। ये करीब 5वीं जनरेशन हमारी शुरू है। पारस ने, मतलब मेरा जो भतीजा आया, ये 5वीं जनरेशन अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। नए थॉट उसका है कि क्यों ना अपन नए जनरेशन के लिए कुछ ज्वेलरी बनाए। जो एज फैक्टर होता है, एक 13 साल से लेके तो एक 25 या 30 साल के बच्चों के लिए जो ट्रेंडी ज्वेलरी होती है, अक्सर क्वेश्चंस रहते थे कि इस टाइप की ज्वेलरी आपके पास रहती है क्या। तो वो अभी नया सेगमेंट हमने शुरू किया हुआ है, उसको पारस लीड कर रहा है रेयर ब्रांड के अंदर। धन्यवाद।
तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.